14 सितंबर आप बोले हैं कि 14 सितंबर 1999, तो आपका हो जाएगा ठीक है, आपका हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे कस के बोलिए, ट्यूसडे है आपका। बोर्ड पर आएगा, बोर्ड पर अरे बबू रास्ता में कहा बोर्ड पर आएगा, आइए ना यहाँ पे। 9 का कोड कितना होता है ये बताइए, 9 का कोड कितना होता है 11। 9 का कोड हो गया 11। ठीक है, अब सबको जोड़िए, जोड़िए 60 बोलिए 13। 13 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा 18 अगस्त 1800। माफ कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी टेक में। दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर मतलब क्या, दुनिया का कोई भी कैलेंडर हो उसका डे आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए कुछ कोड वगैरह है रखा हुआ, उसको आप याद करना है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको पूछा जाए कि 7 मार्च 1902 को कौन सा दिन था, 7 मार्च 1902 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। ठीक है, वो कैसे निकाल दिए, क्योंकि आपको पता है इसका नंबरिंग कोडिंग जितना भी कुछ है सब कुछ आपको पता है। ठीक है, तो उन सभी कोडों को हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोड इसका बता देते हैं। ठीक है, कोड कैलेंडर का क्या होता है, कोड चूंकि जानना आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये रहा कोड। कोड क्या होता है, देखिए 0 और 0 का कोड जो है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और 0 1 का कोड क्या होता है 1, यानी कि 0 1। ठीक है, और 0 2 का कोड क्या होता है 0 2। 0 3 का कोड क्या होता है 0 3। हम लोग को क्या करना है, 4 4 का खाना पूरा करना है। यहाँ पे देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 4 खाना का पूरा हो गया। ठीक है, इसको क्या करना, छोड़ देना है। ठीक है, 4 खाना मेरा पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप बढ़ना है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे खड़ा है, हम थोड़ी देर बाद 1 कदम बढ़ाएंगे। 1 कदम जब बढ़ाएंगे तो 1 मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी खड़ा है। ठीक है, 1 कदम बढ़े तो क्या हुआ, 1 बढ़ा ना हमारा, तो क्या कर देंगे इसमें 1 अलग से ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 0 4 से स्टार्ट होगा। 0 4 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 0 4 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 5। कस के बोलिए 0 5। यहाँ पे 1 ऐड क्यों कर दिए हैं, क्योंकि 1 कदम हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे खड़ा हुए चले थोड़ा सा, तो क्या हुआ 1 बढ़ गया मेरा, तो क्या हो गया 0 4 का कोड मेरा क्या होगा 0 5। अब 0 5 का कोड अगर हम कहते हैं तो क्या हो जाएगा 0 6। ठीक है, और 0 6 का कोड क्या हो जाएगा 0 7। अब यहाँ पे देखिए 3 खाना ही ये भी पूरा हुआ है, 4 खाना भी हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 खाना को पूरा करेंगे। तो 0 8 का कोड क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 0 7 का कोड क्या हो जाएगा 0 8। चलिए ठीक है, ये भी देखिए ये भी 4 खाना पूरा हो गया, हुआ ना पूरा 4 खाना यहाँ पे देखिए पूरा हो गया। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद 8 से हम शुरू करेंगे। तो ये बताइए 1 कदम चले तो मेरे 1 बढ़ा है, अगर 1 कदम चले 1 बढ़ा, 1 कदम और चले तो 2 बढ़ा, तो ऐसे हम क्या करेंगे, अब 2 जोड़ देंगे, 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये क्यों हम कह रहे हैं, ये हम अपना से लॉजिकली ट्रिक जो है बता रहे हैं आपको, ताकि आपको नहीं याद हो जाए। समझे, और पैर बजना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 0 8। ठीक है, तो 0 8 का कोड क्या हो जाएगा हम लोग का, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो ये क्या हो गया मेरा 10। अब 0 9 का कोड क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का कोड क्या हो जाएगा 12। 11 का कोड क्या हो जाएगा, अब हिंदी में 11 का कोड 13, वही बात। ठीक है ना, ये देखिए ये 4 खाना का पूरा हो गया, फिर हुआ ना, तो ये भी मेरा 4 खाना पूरा हो गया। अब आता है इसके बाद 11 के बाद क्या आएगा मेरा 12। ठीक है, अब 12 में क्या करना है, सब कैलेंडर के जितना भी कोड है सारा लॉजिकली तरीके सब याद कर पाइएगा। ठीक है, आप बस बने रहिए। तो देखिए अब 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा मेरा, इसमें क्या करना है, इकाई में से क्या करना है, दहाई को घटा देना है। ये मेरा क्या है, इकाई है, ये मेरा क्या है, दहाई है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1। अब ये बताइए कि इसके बाद क्या आएगा 13, और 13 का क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या आएगा 14, और 14 का क्या हो जाएगा 3।
अब उसके बाद क्या हो जाएगा 15, 15 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यह कोड आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर कोड याद नहीं रहता है तो फिर आप कैलेंडर नहीं निकाल पाइएगा, मुंह पे नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, आ जाइए, अब आइए आगे। 15 के बाद क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 16 में क्या करना है आपको, ये देखिए ये भी 4 खाना पूरा हो गया, 4 खाना का बढ़ाना है। ठीक है ना, अब 16 में क्या है, इसका इकाई क्या है हमारा 6 है, तो इकाई लिख देंगे 6। 16 से जब चलेंगे तो इसका इकाई हम लिख देंगे। ठीक है, तो इकाई 16 का 6 है तो 6 लिख दिए। अब आ जाइए 17, 17 में देखिए इकाई क्या है 7। ठीक है, तो हो जाएगा 7। अब आ जाइए 18, 18 में इकाई क्या है 8। उसके बाद हो जाएगा 19, 19 में इकाई क्या है 9। अब यहाँ पे देखिए ये भी 4 खाना पूरा हो गया। ठीक है, जब 4 खाना पूरा हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 19 के बाद क्या आएगा 20। ठीक है, तो अब 20 से चलेंगे। अब 20 में क्या है, ठीक है, 20 में आपको करना क्या है कि दहाई का वर्ग कर देना है और इकाई को जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई मेरा 0 हो गया, दहाई मेरा क्या है 2 हो गया। अब 2 का अगर वर्ग हम करते हैं तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखते हैं। अब 20 के बाद क्या आ जाएगा 21। 21 में देखिए क्या होगा, क्या बोले थे आपको कि दहाई का आपको वर्ग करना है। ठीक है, तो दहाई का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4। ठीक है, और 4 और 1 5, तो 21 का क्या हो गया 5। 22 का क्या हो जाएगा बोलिए 6। 23 का क्या होगा 7। 24 का नहीं, अभी 24 का भी रहने देते हैं क्योंकि 4 खाना पूरा हो गया। अब 4 खाना पूरा हो गया तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा मेरा 23 के बाद 24। 24 का क्या हो जाएगा, 24 में क्या करना है दहाई का वर्ग करके इकाई को जोड़ देना है, ये करना है। तो जी बिल्कुल, इसमें क्या करना है इकाई में सबको दहाई को घटा देना है। ठीक है ना, इसमें इकाई क्या है मेरा 4, दहाई क्या है 2। ठीक है, तो 4 में से अगर 2 हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो ये देखिए ये जो 24 है ये किसका दुगुना है, यहाँ पे देखिए 12 का दुगुना है कि नहीं। ठीक है, अगर 12 का 1 आया है तो 24 का क्या हो जाएगा 2 आएगा, या 12 का अगर 12 है तो 12 जो है 24 का दुगुना ही है ना, तो सीधे हम क्या समझेंगे 2। ठीक है, 2 समझेंगे। अब आ जाइए 25 का, 25 का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक और इसका ट्रिक यह होता है कि जब फर्स्ट आप क्या कीजिए फर्स्ट याद कीजिए, उसके बाद लाइनिंग से एक एक नंबर जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इकाई का क्या हुआ 6 हुआ है तो 6 7 8 9 4 नंबर पूरा हो गया। तो यहाँ क्या हुआ 4 हुआ इकाई, तो इसका 4 5 6 7 हो गया खत्म। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 2 हुआ है तो 3 4 5 तक जाएगा। 4 खाना हम लोग को क्या करना है पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए अब 26 का क्या हो जाएगा हम लोग का 4, और 27 का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये कोड इसका। इसमें एक और क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे तो इतना हो गया, कहिएगा 100 तक कोड लिखने के लिए कुछ लिखने जरूरी नहीं है। इसका लास्ट ये है कि अगर आपके पास 28 रहता है 56 रहता है और 84 रहता है तो इन सभी का कोड क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब कहिएगा बीच में का कहाँ गया, तो आगे हम बताएंगे बीच में का कैसे निकलेगा, बीच में का कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए कि नोट डाउन कीजिए तो पहले। अच्छा रुकिए, अभी इसमें एक और चीज ऐड लिखिए। संडे मंडे तो आपको पता है, हम लोग तो संडे वार चलते हैं, गांव में क्या कहते हैं रविवार, रविवार एतवार, एतवार बटेजू, तो एतवार मतलब पहिल का, संडे मतलब पहिल का दिन। तो संडे का हम क्या लिख देंगे, संडे का लिख देंगे 1, मंडे का लिख देंगे 2, ट्यूसडे का 3 नहीं 3 ना, तनी ओवर है 3 ना 3। ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे का 4। ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्माकोल से थर्सडे, थर्सडे 5। उसके बाद क्या आएगा फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और उसके बाद आता है सैटरडे, और सैटरडे का क्या है 7 या 0। ठीक है, सैटरडे का क्या हो जाएगा 7 या 0। कहाँ ध्यान है, इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इसको याद कीजिए, कोड को याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी कोड को नोट डाउन कीजिए, नोट नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होगा।
समझ रहे हैं, कोड को नोट करना जरूरी है। कैसे 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 याद करना है देखिए एक बार आप समझ लीजिए बढ़िया से लाइनिंग बाय लाइनिंग। कोड याद करना है, ये कोड हो गया क्या, नंबर का कोड हो गया, ठीक है। 0 का कोड क्या होता है 0, 01 का कोड क्या हो जाएगा 01, 02 का कोड क्या हो जाएगा 2, 03 का कोड क्या हो जाएगा 03, या 3 आप कह दीजिए, ठीक है। अब अगला स्टेप जब बढ़ना है हम लोग को करना क्या क्या है, 4 खाना पूरा करते चलना है। 4 खाना इसका पूरा हो गया, 4 खाना इसका पूरा हो गया, 4 खाना इसका हो गया, 4 खाना इसका हो गया। ऐसा ही करके हम लोग को कहाँ 24 से लास्ट 27 तक जाना है। उसके बाद आपको 28, 56, 84 डिटेल समझ में नहीं है, आगे बढ़िएगा आगे समझ में आएगा। अभी देखिए अब हम कहें कि यहाँ तक 3 तक बता दिए, अब 4 में आइए। 4 में है तो 4 को कैसे याद करेंगे, सबका एक लॉजिकली ट्रिक है, उसको हम बताएंगे वैसे वैसे आपको याद करना है। यहाँ पे खड़ा है हम, थोड़ा देर में 1 कदम बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे हैं, आपके तरफ आए 1 कदम बढ़े ना, तो बढ़े तो क्या हो गया 1 जुड़ गया, तो 1 जोड़ दीजिए। 1 कदम बढ़ा है 1 जुड़ गया, तो 4 का क्या हो जाएगा 5, 5 का क्या हो जाएगा 6, 6 का क्या हो जाएगा 7, 7 का क्या हो जाएगा 8, ठीक है। उसी तरह आइए अब इसमें आइए, इसमें देखिए अब दूसरा जब इसका स्टेप पहला पूरा कर लिए तो क्या करेंगे दूसरा में आएंगे। अब दूसरा में है तो 1 कदम तो बढ़ गए, आपके तरफ 1 कदम और ही बढ़े तो क्या होगा 2 कदम बढ़े कि नहीं, तो जब 2 कदम बढ़े तो 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 का 10, 9 का 11, 10 का 12, 11 का 13, ठीक है। और इसे आ जाइए अब इसमें क्या करना है, अब आना है 12 से, तो 12 में क्या करना है आपको, 12 में कुछ नहीं करना है, इकाई को दहाई से घटा दीजिए। इकाई यहाँ पे क्या है 2 है, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले को इकाई बोलते हैं कि नहीं। अगर लिख दे हम यहाँ पे लिखते 1 2 3 है, तो इसमें इकाई क्या है 3 हो गया, दहाई क्या है 2 है, सैकड़ा क्या है 1 है। देखिए ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, तो आ जाइए। तो इकाई को जब दहाई से घटाइएगा तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो गया। 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3, अब 5 में से घटाइएगा तो 4, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है तो 1 उठाइए ना कोनो। अगर मान लेते हैं 12 को पता चल गया कि हाँ इकाई को घटा दिए दहाई में से, तो हो गया 1, तो 1 हो गया, तो इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 होगा, मतलब 4 ही स्टेप जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है, समझे। अब आ जाइए, जब हम ये लिख लिए तो 16 में आ जाइए। 16 में क्या करना है, 16 से जब स्टार्ट होगा तो उसका इकाई जो नंबर है ना उसी को लिख दीजिए। इकाई क्या है 6 है तो 6 हो गया, 17 का 7 है तो 7 हो गया, 18 का 8 है तो 8 हो गया, 19 का 9 है तो 9 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 20 में, 20 से स्टार्ट करेंगे तो 20 में क्या करेंगे, दहाई का वर्ग करके अब उसके बाद इकाई को जोड़ देना है। तो दहाई इसमें क्या है, दहाई 2 है, दहाई क्या है इसमें 2 है, तो 2 को 0 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसमें क्या है दहाई 2 है, ठीक है, इसमें और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और सही 22 का हो जाएगा 6, 23 का हो जाएगा 27, 7, 23 का क्या हो जाएगा 7। अब आ जाइए 24 में। अब 24 में क्या करना है, 24 में इकाई को क्या करना है दहाई में घटा देना है। तो इकाई क्या है इसका 4 है कि नहीं है, इकाई कहाँ यहाँ पे देखिए, इकाई क्या है आपका 4 और दहाई कितना है 2, तो 4 में से जब 2 घटाइएगा तो कितना होगा 2, ये ना होगा, तो 2 हो गया, तो 2 लिख दीजिए। और उसका 25 में कितना हो जाएगा, 25 का 3 हो जाएगा, 26 का 4 हो जाएगा, 27 का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे जो बढ़ना है तो यही याद आप रखिए, बस नोट डाउन इतना ही करके रखिए कि 28, 56, 84 का कोड कितना होता है 0, 28, 56, 84 का कोड क्या होगा 0, ठीक है, यही याद रखेगा। अब डे में रखना है आपको, तो संडे का आपको पता है इतवार माने रविवार का 1 पहल का दिन, उसके बाद मंडे 2, ट्यूसडे 3, ऐसे ही लाइनिंग करके चल जाना है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। और जनवरी फरवरी इसके बाद पहले नोट डाउन कर, चलिए नोट कीजिए, आप लोग भी नोट कीजिए, आप भी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। अरे लोग नोट कर रहा है, सारा बच्चा नोट कर रहा है, समझे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वो हो गया है, सारा बच्चा लिख लिया। अरे हम देख नहीं रहे सभी को। माइक में जाए, एडिटिंग करना माइक में आवाज। स्मार्ट बोर्ड सब लिया आएगा, आप लोग का प्यार बना रहेगा ना, स्मार्ट बोर्ड जरूर लिया आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं किस पे, अब आते हैं
मंथ का कोड पे, ठीक है ना। चलिए हम क्या क्या बता दिए आपको, नंबरिंग का कोड बता दिए, संडे मंडे बता दिए। अब क्या आएगा हमारा मंथ और सेंचुरी, ठीक है। मंथ और सेंचुरी याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। और अति आवश्यक सारा कुछ है, यही एक नहीं है, अति आवश्यक सब कुछ है, लेकिन मंथ और जो सेंचुरी है वो तो बहुत ही जरूरी है। देखिए आइए मंथ को याद करते हैं, महीना याद करते हैं। महीना क्या है, महीना, ठीक है ना। महीना में पहले का क्या आता है, साल का पहले का महीना कौन सी होता है, जनवरी, जनवरी, ठीक है ना। जनवरी का क्या हो जाएगा मेरा 1। अब क्या आएगा हमारा फरवरी, जनवरी फरवरी, आएगा कहता है कौन फुफरी, फरवरी को कहता है कौन कौन फुफरी, ठीक है। जनवरी का कोड 1। आगे बताइए, अरे अरे महीनवा इधर से होगा यही बता रहे हैं। अरे तो चलेगा, अरे चलेगा, उतना उतना नहीं ना दिखेगा, चलेगा। नहीं देखिए, चलिए महीना इधर से कर देते हैं, इसको मिटाइए दीजिए, हटाइए दीजिए, लीजिए, इधर से कह रहे हैं, हाँ तो हो गया, महीना हो गया। चलिए 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 हो जाएगा। आइए अब आ जाइए फरवरी में, फरवरी। अच्छा देखिए ना, फरवरी गलती नहीं ना लिखे हैं, फरवरी गलती नहीं ना है, चलिए ठीक है। फरवरी जब गलती नहीं है तो ये बताइए कि फरवरी जो है लीप ईयर आता है ना, फरवरी का 4 साल को 29 दिन का, तो लीप ईयर में कितना होता है, 4 साल बाद होता है चेंज, 4 साल बाद चेंज होता है ना। तो सीधे हम क्या करेंगे, फरवरी को लीप से याद कर लेंगे 4, हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मार्च, क्या है मार्च। लग रहा है आप लोग के अंदर एनर्जेटिक नहीं है, एनर्जी लग रहा है खत्म हो गया, लॉस हो गया क्या एनर्जी, खाना नहीं नाश्ता वास्ता किया है सुबह में। आइए देखिए मार्च, अब क्या है मार्च का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मार्च को हम कैसे याद करेंगे, मार्च को काट देना है। कई को काटा, 1 2 3 4, 4 को काटे ना तो लिख देंगे 4। अरे कुछ नहीं, इसको बोलते हैं निमोनिक मेथड, जैसे भी याद होना चाहिए आप लोग को, समझे, याद जैसे हो जाए। चलिए अब आ जाइए, मार्च के बाद क्या हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल जो होता है अप्रैल, एप्पल, एप्पल कैसा होता है, 0 की तरह होता है, एप्पल कैसा होता है 0 की तरह। तो जब एप्पल 0 की तरह होता है तो सीधा अप्रैल का हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है। मजा आ रहा है, याद करने में मजा आ रहा है ना। चलिए सही बढ़े नहीं लाइन पे। आइए अप्रैल का क्या हो जाएगा 0। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, अप्रैल के बाद मई। आइए बताइए कि माँ कई गो होती है, 2 गो होती है। कब होती है 2 गो, एगो बियाह होला के बाद हो जाती है, ऐसे तो एक गो माँ होती है ना, और जब सदिया हो जाता है तो 2 गो माँ हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या याद कर लेंगे 2। मई का क्या हो जाएगा 2। मई के बाद क्या जून, 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 मई के बाद क्या जून, ठीक है। जून का क्या हो जाएगा 5, जून का 5 हो जाएगा। कैसे, तो जू काट रहा है, देखिए ना अभी हमको जू काट रहा है, कोई उंगली से उंगली 5 गो, 5 गो नहीं, 5 गो लिख दीजिए, लिखे 5, ठीक है। हाँ तो 4 गो से कौन करता है, जो एक्सपर्ट होता है वही करता है, हम लोग तो 5 गो से करते हैं। तो इसका कोड क्या हो जाएगा 5। याद करने का ना एक निमोनिक मेथड है, इसको ना ऐसे याद कर दीजिए बहुत जल्दी, ठीक है, कभी नहीं भूल पाइएगा। जून के बाद क्या आता है जुलाई, जून के बाद क्या आ जाएगा जुलाई, जुलाई, जुलाई का क्या हो जाएगा, जूली नाम के लड़की पढ़ने में क्या है, जूली नाम की लड़की पढ़ने में 0 है, तो ये हो जाएगा 0। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त, अगस्त बताइए। अब झंडा में कई गो रंग होता है 3 गो, झंडा में कई गो रंग होता है 3 गो, तो लिख देंगे अगस्त का 3। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर। यहाँ पे देखिए सितंबर का क्या हो जाएगा 6। कैसे होगा, अब देखिए क्या करना है, देखिए बड़ा बड़ा जो मिल जाता है ना उसको तो काटिए दीजिए। तो सितंबर का देखिए 1 काटिएगा, 2 3 4 5 6, कई को कटा 6 को कटा, तो सितंबर का कोड कितना हो जाएगा 6। सितंबर के बाद आइए अक्टूबर। अब अक्टूबर में क्या है जो अभी चल रहा है, कौन चल रहा है, अक्टूबर महीने चल रहा है, तो अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर को लिखेंगे OCT। अच्छा एक सोचिएगा, आपके सर कभी क्या कर रहे हैं कि हिंदी में लिख रहे हैं,
कभी इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि जिसमें बैठ जाएगा ना, जिसमें नंबरिंग याद हो जाएगा, वही हम चीज लेके चलेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर का पहिल का क्या है मेरा 1, ओ है, तो ओ से क्या होता है, ओ एन ई, 1 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा अक्टूबर के लिए 1। अब अजय नवंबर, क्या हो जाएगा नवंबर। नवंबर में अभी काहे लिखे इंग्लिश में, इंग्लिश में काहे लिखे, कारण है आप लोग को जैसे भी याद करवा देना है, ठीक है, ठीक है। आप जाइए जाइए जाइए, नवंबर का क्या हो जाएगा 4। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, अगर एन को हम ऐसे लिख दे, ठीक है, एन ऐसे नहीं शॉर्ट गया तो ठीक है, इसी को मिटा दीजिए हल्का सा, तो ये अगर ऊपर बिंदु दे दीजिएगा तो रोमन में देखिए तो 4 ऐसे ही ना लिखा जाता है, रोमन में 4 ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो नवंबर का क्या हो जाएगा हमारा 4। अब आता है आपका दिसंबर, अंतिम महीना क्या आता है दिसंबर, तो लिखिए ना दिसंबर का, दिसंबर, तो दिसंबर का क्या हो जाएगा 6। अब दिसंबर का 6 क्या होगा, बड़ा लेटर है, काट दीजिए जैसे भी हम लोग का ना बनना चाहिए, जैसे भी बन जाए। देखिए आप काटते हैं, 1 गो कटा, 2 गो कटा, 3 गो कटा, 4 गो कटा, 5 गो, 6 गो, तो 6 हो गया, और सही करके याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसको, अब देखिए एक बार हम लाइनिंग कर देते हैं, लाइनिंग पर लाइनिंग आपको कर देते हैं। जनवरी साल का क्या होता है, पहिल का महीना होता है, ठीक है। फरवरी जो होता है, देखिए दिख रहा है, देखिए तो अब दिख रहा है, चलिए आइए, चलिए वो नहीं दिख रहा था, वही बच्चे सब कह रहे थे कि दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है, तो वीडियो ना बन रहा है साथ में। चलिए आइए, तो अब एक बार समझ लीजिए, साल का पहिल का महीना क्या होता है जनवरी। फरवरी को कैसे याद करेंगे, फरवरी 4 साल में लीप ईयर होता है, इसीलिए होगा फरवरी, तो फरवरी का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब आ जाइए मार्च, मार्च को क्या करना है, लेटर को सारा काट देना है, तो मार्च का क्या हो जाएगा 4। अप्रैल, अप्रैल का क्या हो जाएगा 0, अप्रैल का 0 कैसे समझेंगे कि एप्पल जो होता है 0 की तरह दिखता है, ठीक है। मई, माँ कितनी होती है, शादी के पहले 1 गो, शादी के बाद 2 गो, ठीक है, तो मई का क्या हो जाएगा मेरा 2। जून, जून कई हो जाएगा 5। अब आ जाइए जुलाई, जूली नाम के कोई लड़की है जो पढ़ने में क्या है 0 है, खत्म है, तो जुलाई का क्या हो जाएगा 0। अब आ जाइए अगस्त, झंडा में कई गो रंग होता है 3 गो, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब आ जाइए सितंबर, सितंबर का क्या हो जाएगा 6, कैसे, तो सितंबर में सारा लेटर को काट देना है, तो हो गया 6। अब हो जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर क्या हो जाएगा 1, अक्टूबर का कैसे 1 हो जाएगा, ओ एन ई 1 मतलब 1। उसके बाद आ जाइए नवंबर, माफ कीजिए नवंबर, नवंबर में क्या है देखिए, तो एन जो है एन बना हुआ है, एन जो है 4 की तरह होता है कि नहीं, देखिए ना एन ऐसे लिखते हैं ना, अगर इसको थोड़ा सा मिटा दे, ऊपर बिंदु दे दे, तो रोमन में 4 ऐसे ही ना लिखा जाता है, ठीक है। तो नवंबर का क्या हो जाएगा 4। अब दिसंबर में क्या करना है, दिसंबर में भी आपको अक्षर काट देना है, लेटर जो है उसको काट देना है, ठीक है। काटने के बाद इसका क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको हम क्या बता दिए, नंबरिंग बता दिए, संडे मंडे बता दिए, जनवरी का बता दिए, महीना बता दिए। अब आ जाइए आप सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी याद करना ही बहुत जरूरी है, सेंचुरी अगर याद नहीं कर पाइएगा तो फिर दिक्कत है। देखिए सेंचुरी में हम लेते हैं 1900 से, कितना से लेते हैं 1900 से, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2000, उसके बाद 1800, ठीक है, उसके बाद 1700, ठीक है। सेंचुरी ले लिए। अब इस सब का तो कोड होगा ना, होगा ना कोड, तो होगा, देखिए क्या होता है 1900 का कोड कुछ नहीं होता है, ठीक है, 1900 का कोड कुछ नहीं होता है। 2000 का कोड -1 होता है, ठीक है, 2000 का कोड क्या होता है -1, और 1800 का जो कोड होता है वो +2 होता है, और 1700 का कोड +4 होता है कि नहीं होता है। अब ये कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 19 कम है 20 ज्यादा है ना, जब 19 कम है 20 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 ज्यादा है 18 कम है, तो +2 लग गया, 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस 4 का कहिएगा कि 18 17 में और 4 का अंतर कैसे है, तो 18 और 17 में 4 का अंतर नहीं आया, देखिए ऊपर से कर दीजिए। हम लोग को क्या करना है, किसी तरह याद करना है, याद जैसे भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 19 1 2 3 4 चौथा नंबर पे आया कि नहीं, तो चौथा नंबर पे आया तो हम सीधे कर देंगे +4, ठीक है, +4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा आपको, कहीं अगर आता है कि 1526 को कौन सा दिन है, 1826 को कौन सा दिन है, 1326 को कौन सा दिन है, या 1339, कोई भी दुनिया कोई भी कैलेंडर दीजिए ना, अब बताइए ना कि कौन सा दिन है, पूछना होगा। कोई अगर पूछ देता था एकदम चुटकियों में सेकंड में बताइएगा। इधर आ जाइए, अगर इसमें से 4 साल घटा देंगे तो 19 में से 4 साल घटेगा तो कितना होगा, ये बताइए 15 साल। तो 1500 हम कर देंगे, 4 साल और घट जाएगा तो 1100, ठीक है। 4 गौरी जोड़ देंगे तो 2300, 4 गौरी जोड़ देंगे तो बोलिए 2700,
ठीक है। इस सभी का कोड क्या होगा मेरा? 0 होगा, यानी कि कुछ नहीं होगा। इस सभी का कोड क्या होगा? कुछ नहीं, ठीक है। जब भी इसे आता है 1526 1100 में, तो 4-4 साल का अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 4-4 साल का अंतर होगा। अगर ज्यादा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1600 है, तो उसके लिए देखिए दूसरे में घटेगा, दूसरे में घटेगा। कैसे घटेगा अभी देखिए, अगर 2000 में 400 साल घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए तो। कहाँ आप लोग बात कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, बात मत कीजिए। 2000 में 400 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1600। 1600 में 400 घटाइएगा तो 1200। कहाँ गए? आइए यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा? 2400 और फिर 400 2800। 18 में 4 साल घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1400। 1400 में 4 साल और घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 4 साल आगे बढ़िएगा तो 18 4 2200, फिर 4 साल आगे बढ़िएगा तो 2600, ठीक है। समझ रहे हैं? तो 4-4 साल घटना है या तो आगे मतलब पीछे? क्या ये घटा नहीं रहे, लाइन दे रहे हैं कि आगे बढ़िएगा। नहीं समझे? आप लोग भी समझिए, आप लोग के अंदर भी कंफ्यूजन है, कैसे माइनस नहीं दे रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इससे पीछे हो सकता है, या 2000 होगा, 2000 से या 1600 हो सकता है, या 1200 होता है। अगर इस टाइप का आएगा ना, तो सीधे सोचेंगे 4 साल आगे करके कि क्या 20 में मिल रहा है, कि 18 में मिल रहा है, कि 17 में मिल रहा है, कि 19 में मिल रहा है। जिसमें मिलता है उसी का हम कोड लिख देंगे, सेम उतना ही कोड हो जाएगा, ठीक है। अब 1700 में 400 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1300। 400 और घटाइएगा तो 900। 400 आगे कीजिएगा तो 2100। 400 और आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2500। इन सभी का कोड क्या होगा? तो 4 होगा। 1300 आ जाता है तो उसका भी कोड क्या होगा? 4 होगा। 900 भी कोड आ जाता है तो उसका भी क्या होगा? 4 होगा। अगर 2100 आ जाता है तो उसका भी क्या होगा? 4 होगा। वैसे ही 1800 आता है तो क्या होगा? 2 + 2। 1400 आ जाता है +2 ही होगा। 1000 आ जाता है +2 ही होगा। 2600 हो जाता है तो +2 ही होगा, ठीक है। वैसा ही इसका जितना भी मतलब इसके लाइनिंग में है ना, जिसके अकॉर्डिंग आता है 4 साल अंतराल में, वही होगा कोड। अगर 1900 है, 1900 ना रह के अगर आता है 1526, क्या होगा? कौन सा कोड होगा उसका? तो उसका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 0। कोड क्या हो जाएगा? 0, एकदम कुछ नहीं, ठीक है। तो सेंचुरी का कोड है, इसको याद करना ही जरूरी है। याद कैसे करेंगे? वही 19 कम है तो इसमें माइनस लगा दिए, 19 का तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब 19 और 20 में आना है तो 20 क्या है? 19 में कम है ना, 19 कम हो जाता है 20 से, तब माइनस से। 20 ज्यादा हो जाता है 18 से, तो +2। उसके बाद 18 है तो इस क्या हो जाएगा? इससे +4 का याद करना है ना, तो उसके लिए ऊपर से लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, चौथा स्थान पे है तो हो गया। यही इतना बस याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना ही आप कर लीजिए, उसका कैलेंडर आपका खत्म, ठीक है। और ही कुछ छूट रहा है? वो छूट नहीं ना रहा है कुछ? कैलेंडर का सारा कुछ समझिए कि हम कोडिंग वोडिंग अभी जब जितना भी है कुछ सब कुछ बता दिए आपको। अब आप दुनिया का जितना भी कैलेंडर हो, कोई भी, आप सेकंडों में मिनटों में जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप बोल पाइएगा, ठीक है। तो इसको हम अब क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं हम और बढ़ते हैं आगे अब सवाल पे। चलिए, सारा कुछ आप लोग का कोड कंप्लीट है, मंथ कंप्लीट है, डे कंप्लीट है, सेंचुरी कंप्लीट है, ठीक है। अब आपका कुछ नहीं बचता है, ठीक है। लॉजिकली ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ आपको याद भी करा दिए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 7 मार्च, तो लिखाइए नहीं कर रहा है 7 मार्च, अच्छा रुक के मिटा नहीं दीजिए। लड़की स्टार्ट कर दी। हाँ बोलिए। 14 सितंबर आप बोले हैं कि 14 सितंबर 1999, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे कस के बोलिए, ट्यूसडे है आपका? चलिए ट्यूसडे है। और पूछिए आप लोग। अब हम पूछते हैं आप लोग, जब चूंकि आप लोग तो पहले से लगभग कैलेंडर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो अभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये बताइए कि 7 सितंबर 1909 को कौन सा दिन था? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए।
क्या हो गया? वेडनेसडे। चलिए अब वेडनेसडे कैसा है आप देखिए, हमने आपसे पूछा कि 7 सितंबर 1909 को कौन सा दिन था। पहले समझिए हम क्या बताए हैं कि अब यहाँ पे पहले आराम आराम से चलते हैं, उसके बाद आगे एडवांस कर देंगे। तो 7 का 7 लिख देंगे। सितंबर का कोड कितना बताए थे? 6। ठीक है, आप बताइए 1900 का कोड कुछ होता है? नहीं होता है, तो 1900 का कोड कट गया। 9 का कोड कितना बताए थे? अरे जल्दी चार्ट जाके देखिए ना, चार्ट देखिए, पीछे बैक कीजिए चार्ट देखिए, जल्दी चार्ट देखिए, चार्ट देखिए तब आइए इसमें। देखिए 9 का कोड कितना होता है? 11। ठीक है, कह रहे होंगे कि 9 का कोड कहाँ होता है, कहाँ है? सुर कहने खोजे, रास्ता में बोल पर आ गया, बोल पर आ गया। अरे बबू रास्ता में कहाँ बोल पर आ गया, आइए ना यहाँ पे। 9 का कोड कितना होता है ये बताइए? 9 का कोड कितना होता है? 11। 9 का कोड हो गया 11। ठीक है, अब सबको जोड़िए 60 बोलिए 13। 13 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा? 24 हुआ ना। आप देखिए जब 24 हो गया तो लास्ट आपका जो अंक आता है ना, लास्ट जो आपको जोड़ घटाव करके आ जाता है, उसमें क्या करना है आपको? 7 से भाग दे देना है, जो रिमाइंडर बच जाए। क्या बचे? रिमाइंडर। ध्यान रखिए, जो रिमाइंडर आपका बच जाता है वही आपका क्या होता है? डे होता है। अब 24 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 3। कैसे बचेगा 3? अब देखिए यहाँ पे अगर 24 है, यहाँ पे इसमें हम क्या दिए? भाग 7 दिए ना, 7 भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 का क्या हो जाएगा? 21। और 24 में से कहीं कर तो कितना हो जाएगा? 3। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 3। और 3 किसका डे होता है? ट्यूसडे का। कैलेंडर जल्दी देखिए, चार्ट जो कैलेंडर में जो दिए है ना, चार्ट कैलेंडर का चार्ट, उसको जल्दी देखिए, याद कीजिए जल्दी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, आ जाइए दूसरा सवाल करते हैं। 18 अप्रैल 1808 को कौन सा दिन था? जल्दी बताइए। 18 अप्रैल 1808 को कौन सा दिन था? अच्छा ऐसा करते हैं, पहले आप लोग को 2-4 को क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा देते हैं। सॉल्व करवा देंगे क्योंकि अब आप लोग तो समझिए प्रैक्टिस किए नहीं होंगे अभी तक, आप जुड़े हुए हैं। तो चलिए आइए सवाल करते हैं। अगर 18 अप्रैल, अब देखते रहिए। हाँ ठीक है, अब मान लेते हैं कि लोग को कैसे होगा, आप लोग मंडे बता दे रहे, पढ़ाए हुए आप लोग को तभी ना, ये लोग को भी तो पढ़ना है ना। क्या बोलते हैं? 18 अप्रैल 1808 को कौन सा दिन था? 18 अप्रैल 1808 को कौन सा दिन था? तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला जितना है उतना लिख दीजिए। पहला जितना, इसको इसका कोड वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि 18 का कोड 8 लिख देना ही, इसके बाद से जितना भी कोड आएगा ना उसका लिखाएगा। तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल। अप्रैल एप्पल क्या होता है? 0 की तरह, तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आ जाइए प्लस 1800 का कोड कितना होता है? 18 का मतलब क्या होगा? 1800। ठीक है, तो 1800 का कोड कितना होता है? 2। तो लिख दिए 2। ठीक है, अब आ जाइए 8 का कोड कितना होता है? 10। ठीक है, तो लिख देंगे क्या हम? 10। ठीक है, अब इसको बस जोड़ देना है, जोड़ घटाव करना है, तो इसमें खाली बस जोड़े है तो जोड़ देते हैं। तो 18 2 कितना होता है? 20। अब 20 और 10 कितना होता है? 30। ठीक है, अब 30 हुआ ना, अब 30 में हम लोग का क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। बचेगा रिमाइंडर कितना? 2। कैसे बचेगा? देखिए 30 में भाग दीजिएगा 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 चौका 28, और 30 में से 28 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना बचा? 2। और 2 किसका डे होता है? 2 किसका डे होता है? जल्दी चार्ट देखिए, चार्ट 2 में 2 किसका होता है? मंडे का होता है, मंडे। ठीक है, अब बनाइए, आप लोग को टाइम देते हैं, बनाइए क्वेश्चन 2-4 को देते हैं, बनाइए। तो 6 अप्रैल 1909 को कौन सा दिन था? ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कौन सा दिन था? आप लोग रुक थोड़ा, हम जानते हैं, आप लोग बता दीजिए। मंडे। कहाँ कह रहे हैं आप लोग? एक आदमी संडे कह रहा है, एक आदमी मंडे कह रहा है। क्या है? मंडे। कैलकुलेशन अच्छा से कीजिए, हैं? कैलकुलेशन अच्छा से कीजिए। आ जाइए, 7 अगस्त 1905 के कौन सा दिन था? ठीक है, अब देखिए आप लोग पहला नंबर बनाते हैं। 6 अप्रैल 1909 को, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6 अप्रैल, तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 0। हल्ला क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 6 का कोड 6, अप्रैल का कोड 0। देखिए
1900 का कोड कुछ होता है? नहीं होता है। 1900 का कोड तो होता नहीं है, कट जाता है ना, 1900 का कोड कट जाता है। 9 का कोड कितना होता है? 11, लिख देंगे क्या? 11। अब जोड़िए, 11 6 कितना होता है? 17 होता है ना। 11 6 कितना होता है? 17। सारा कोई के गलत, ठीक है। अच्छा नीचे वाला, ऊपर वाला क्या बोलते? ट्यूजडे बोले थे, ऊपर वाला सही है। 17, 17 में कितना से भाग देंगे? 7 से। और जब 17 में 7 से भाग देंगे ना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 बचेगा ना। तो 3 जन बच गया, तो वह आपका क्या होगा? डे होगा। तो डे मतलब क्या होगा? ट्यूजडे हो जाएगा। आज ये 7 अगस्त में, ये 7 अगस्त 1905 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 7 अगस्त। 7 अगस्त का कोड झंडा में कई गो रंग? 3 गो, ठीक है। झंडा कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो क्या हो जाएगा? 7 में 3 जोड़ दिए प्लस 1900 का कोड कुछ होता है? नहीं होता है। 5 का कोड होता है? होता है। क्या होता है? 6। अब जोड़िए, 6 और 3 9, और 9 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 में 7 से भाग देंगे तो 14 ऊपर कट जाएगा, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा ना। तो वही मेरा क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। तो मंडे होगा। देखिए कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 6 16, 16 बटा 7, तो कितना हो जाएगा? 2 है कहाँ? काहे हल्ला हो रहा है आप लोग का? आइए यहाँ पे देखिए, 2 मतलब मंडे, 2 मतलब मंडे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब आइए, अब एक एडवांस क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अभी 2-4 को प्रैक्टिस आप दे देते हैं, करिए जल्दी उस 2-4 को सवाल दे करके, और फिर एक एडवांस जो क्वेश्चन आता है इसमें। आइए जानिए कि रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है ना, उसमें आता ही आता है कैलेंडर। कैलेंडर आपका कंपटीशन के एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर का यूज कहाँ कहाँ है सर? तो देखिए, कैलेंडर का यूज आप किसी का भी डेट ऑफ, दुनिया का कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो आप निकाल सकते हो, उसका डे की कौन सा दिन पड़ता है, ठीक है। और आपको जो भी एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें भी आपको जो आवश्यकता पड़ती है 2 नंबर 3 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। अब वीडियो को जितना से ज्यादा लाइक करके शेयर करते रहिए, ठीक है, कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी ये फायदा उठा ले, ठीक है। तो चलिए, ये सब आप नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद थोड़ा एडवांस पढ़ा देंगे, उसके बाद खत्म करते हैं। चलिए, और एक बात और क्या है, आप लोग कहिएगा, ऑनलाइन वाले आप लोग कहिएगा कि सर दूधू को कैलेंडर के वीडियो डाल दिए हैं, तो 2 वीडियो नहीं डाले हैं। देखिए, लाइव जब चला रहे थे ना, तो बैटरी मेरा फोन का स्विच ऑफ हो गया, जिसके वजह से ऑटोमेटिक वो क्या हुआ, डाउनलोड हो गया, ठीक है। लाइव चला, और उसके कैमरा का क्वालिटी भी सही नहीं दे पा रहा था। लाइव करने के बाद क्या होता है, कैमरा वगैरह है ना, क्वालिटी खत्म हो जाता है, समझे। उसके लिए फोन अच्छा चाहिए, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, तो उसी से बनाए थे, और क्या हुआ कि वैसे ही लोड हो गया है, समझे ना, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाया उसमें, ठीक है। तो ये मत रखिएगा, आप लोग का हेजिटेशन दूर हो जाए, अच्छा से डील कर पाए, इसके लिए हम दूसरा एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब आ जाइए। अब क्या है आपका, अब 2-4 को क्वेश्चन पहले है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग से सवाल करते हैं, आप लोग एकदम धड़ाधड़ बताइए। कैलेंडर तो आप सबको पढ़ा दिया, मुंह पर बताना है, कोई पेन कॉपी उठाना नहीं है, ठीक है ना। और आप लोग भी, ठीक है, फिर आप लोग को हम बताते हैं कैसे होगा। ये लिखिए क्वेश्चन कि 7 मई, ठीक है, 7 मई 1907 को कौन सा दिन था? जल्दी जल्दी बताइए, 7 मई 1907 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे, यू आर राइट आंसर। कितना टाइम लगा? सेकेंडों में बताया है। बच्चा क्यों बताया? अभी क्या पेन कॉपी लेकर बैठा है? नहीं, उसको पता है, वो सारा कुछ कैलेंडर का कोड वगैरह सब कुछ जानता है, इसीलिए वो बता पाया है, ठीक है। आप भी बता पाइएगा, आपका भी आप प्रैक्टिस 2-4 बार कीजिए अच्छा से, आप भी बता पाइएगा। इसका आएगा ट्यूसडे। आप अभी कैलेंडर पे क्या बोलते हैं, हाँ, कैलेंडर के लिए सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ट्यूसडे ही आएगा। जोड़ घटाव में गलत हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो दिए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। जोड़ घटाव गलत हो सकता है, लेकिन पैटर्न कभी गलती नहीं होगा। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर, आप लोग भी बनाइए और देखिए एक बार कि हाँ आप लोग कितना तेजी कर पाते हैं। 8 अगस्त बनाइए, 8 अगस्त 1800, दिख नहीं रहा है मार्कर से, रुक जाइए, नहीं दिख रहा है मार्कर से। चलिए, अच्छा जो बोल रहे थे वो तो सुनाई दे ही रहा होगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन है
18 ले लेते हैं, ठीक है। 18 अगस्त 1808 को कौन सा दिन था बताइए। 18 अगस्त 1800 माफ कीजिए क्या है सब कोई का थर्सडे। चलिए आपका बोल दिए थर्सडे, लिख देते हैं हम यहाँ पे, सब कोई का बनाते हैं थर्सडे, ठीक है। ऊपर वाला का क्या आता है ट्यूसडे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे सभी को बोल दिए हैं बच्चे सबको कि हाँ बाबू हम आप लोग से यही सवाल करेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे। आप खुद से रियलाइज कीजिए ना, आप एक बार कोड लीजिए, एक बार क्या कीजिए बनाना स्टार्ट कीजिए। अब रहा बात कि बच्चा सब इतना तेजी कैसे बना पाता है, अब देखिए हम बताते हैं। वो सब क्या कर रहा है ना, हम भी वही करते हैं और हम वही बताए हैं सबको, आपको ही बताते हैं। ये तो 7 से पूर्णतः कट जाने वाला है, तो इसको 7 हटा दीजिए, क्योंकि 7 से 7 अगर कट जाएगा किसमें कैलेंडर में तो होता है 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं। कब, जब लास्ट तक कटे नहीं तब। लास्ट में अगर कट छट के 0 आता है तो उसका मान सैटरडे होता है, ठीक है। आ जाइए, मई का कोड माह कितनी होती है 2, तो मई का कोड 2, ठीक है। 19 का कोड कुछ नहीं होता है, 60 का कोड कितना होता है 7 का कोड होता है 8, बताए हैं, पीछे जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका पीडीएफ हम डाउनलोड करके रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 8, ठीक है। अब 8 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 होगा ना। और 10 जो है 7 से कितना ज्यादा है 3, ठीक है। यानी कि 10 जो है 7 से कितना ज्यादा है 3, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 3, या नहीं तो 10 में भाग देना दीजिए 7 से, तो 7 एकम 7 कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो यही होगा आपका ट्यूसडे, हो गया। अब देखिए, अब आज 18 अगस्त 1808 को कैसे लड़का बोल दिया है जल्दी, कैसे आप भी बोलिएगा। देखिए 18 अगस्त का कोड कितना जानने में कई गो रंग 3 गो। अब 18 और 3 कितना होता है 21, खत्म। 21 काहे खत्म हो गया, जब पूर्णतः 7 से कट जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। पूर्णतः मान से कट जाए तो ये दोनों जोड़ के कितना हुआ 21 हुआ है ना। 21 7 से पूर्णतः कट रहा है कि नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब रह गया 1808, तो 1800 का कोड क्या बताए थे +2, तो ये हो गया +2। 8 का कोड कितना होता है 8 का 2 कितना क्या बोलते हैं 10 होता है ना, तो ये जोड़ दिए 10, 10 और 2 12, ठीक है। अब 10 2 12 हो गया, तो 12 में अगर हम क्या करते हैं लास्ट में क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे अंतिम जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 7 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7 से कम 7, तो बच क्या जाएगा रिमाइंडर आपके पास 5, कर लीजिए, भाग देकर देख लीजिए आप, 5 बच गया। 5 किसका होता है कोड थर्सडे। और 2-3 को क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 1900 लिख दे, बोलिए बोलिए, ये हो गया ना, तो बोल रहे हैं कैलकुलेशन कर रही है आप, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर रही है हम जो बोल रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए आप वो क्वेश्चन बदल देते हैं, ठीक है, नहीं तो बच्चा सब कहेगा कि वही हम बता रहे हैं। हम इधर घूम जाते हैं ताकि ये रहेगा कि हम कहीं आप लोग को ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं वही हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग आंसर दीजिए। हम आप लोग को पहले से बता के रखे हैं, नहीं समझे, बच्चा सब यही समझ जाएगा, तो इसलिए हम इधर घूम जाते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन, आप लोग याद रखिए, बताइए। चलिए 6 अप्रैल 1909 को कौन सा दिन था, जल्दी बताइए। क्या बताएं, मंडे, ट्यूसडे। 6 अप्रैल 1900 क्या बताएं, 6 अप्रैल 1909 को कौन सा दिन था, आप बताएं ट्यूसडे। तो ठीक है, अप्रैल का ये हो गया, 19 का कोड 9 का कितना होता है 11, 11 6 कितना होगा 11 6 17, तो आ गया आपका ट्यूसडे। यू आर एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए और बताइए 2-3 क्वेश्चन बताइए। हाँ 14, हाँ बताइए 5 मई 1999, तो देखिए ये तो खत्म हो गया, 19 का कोड हो गया आपका कितना 15/4, आपका हो जाएगा वेडनेसडे। आपने बताया क्वेश्चन कि 5 मई 1999 का कोड, हमने आपको बताया आंसर क्या वेडनेसडे होगा। देख लीजिए कैसे होगा वेडनेसडे। 5 का क्या हो जाएगा 5 मई का कोड कितना होता है 2, और 99 देखिए 99 किसके नजदीकी है ये तो बताना ही भूल गया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताए थे 28 56 और 84, ये चीज एकदम जानना जरूरी है। ये देखिए 99 किसके नजदीक है 28 का नहीं, 56 का नहीं, ये है 84 का नजदीक। तो 84 का नजदीक है तो आपको करना क्या है कि बड़ा वाला जो 99 है उसमें से 84 घटा देते हैं। 99 में से 84 जब घटाइएगा तो कितना आपका होगा
15। अब 15 का कोड कितना होता है 4। देखिए ना चार्ट में देखिए पता चलेगा 15 कोड कितना होता है 4। तो इसीलिए हमारा हो क्या गया है 4। अब हम किए क्या है, ठीक है, किए यही कि 5 और 2 कितना होता है 7, खत्म। 7 खत्म हो गया, बच क्या गया 4। क्योंकि 7 जो है अगर अभी भी भाग देते हैं 7 को पूर्णतः तो मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 4 बचा था, 4 का क्या हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे 4 का क्या हो जाएगा वेडनेसडे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अब आ जाइए 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1986 को कौन सा दिन था, जल्दी बताइए। 6 अप्रैल 1986 को कौन सा दिन, कोई क्या संडे की मंडे, संडे। चलिए संडे है ना, अब कोई से संडे है तब देखिए 6 अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है 0, 6 बच गया। अब 19 का कोड कुछ नहीं ना। 86 जो है ये बताइए किसका है, 84 के नजदीक है। 86 किसके नजदीक है, देखिए यहाँ पे 84 के नजदीक है कि नहीं। तो 86 में से जब 84 घटाएंगे तो क्या होगा 2। 86 में से 84 घटाएंगे तो क्या होगा 2 बचेगा। और जो 2 है देखिए यहाँ पे बढ़िया से समझिए, यहाँ पे 86 में से अगर हम देखिए पहले नजदीकी किसका है, तो 84 के नजदीक है। तो 86 में से 84 जब घटा देंगे तो क्या बचेगा 2। और 2 का कोड कितना होता है 2 ही, 2 का कोड कितना होता है 2। तो यहाँ पे देखिए 6 अप्रैल यानी कि 6 और 2 कितना होता है 8। 10 कहां से हो 8 में, 8 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 7 से कम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा देखिए जरा, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। तो 1 मेरा क्या होता है पहिल का इतवार रविवार संडे, समझे, इतवार माने रविवार माने संडे, ठीक है। अब क्या करते हैं 2-4 को क्वेश्चन दे देते हैं और उसको क्या कीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे एडवांस में जो कुछ क्वेश्चन बच रहा है उसको लिखिए और खत्म कीजिए, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर बताना बहुत जरूरी है। और जहां पे भी आपको दिक्कत होता है ना उसका, कहीं पे वीडियो में कहीं दिक्कत होता है, कैलेंडर में कहीं भी दिक्कत होता है, कोई कैलेंडर में आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए। कमेंट में बताइए कि हाँ सर ये कैलेंडर में फंस रहा है, काहे फंसेगा। दुनिया का कोनो कैलेंडर लीजिए, 1526 को कौन दिन था, 1528 को कौन दिन था, अभी आप लोग बताइए। चलिए ये लोग सब पूछते हैं, ये बताइए हमको 1915 के नजदीक है ना, उसी का ना मिले 7 मार्च 1592 को कौन सा दिन था, जल्दी बताइए। 7 मार्च, हाँ 7 मार्च सैटरडे। 7 मार्च 1592 को कौन सा दिन था सैटरडे। 7 मार्च 1592 को कौन सा दिन था आप लोगों ने बताया सैटरडे। आप लोगों ने कैसे बताया सैटरडे, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। अब देखिए निकाले कैसे, ये लोग कैसे बोल दिए इतने जल्दी कैसे बोल दिए। देखिए बोले ऐसे है कि 7 तो पहले कटने वाला कट दीजिए, 0 हो जाएगा उसका। मार्च का कोड कितना होता है 4, ठीक है। अब 1500 का कोड क्या होता है 1500, माफ कीजिए 1500 का कोड 0 कैसे होगा, क्योंकि 19 का सेंचुरी है, 19वें से ना 4 साल पीछे आया है, बताए नहीं है पीछे देखिए ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा 15 का 0। अब देखिए ये 0 हो गया, खत्म हो गया। अब जो 92 है तो 92 का तो सर ने कोड नहीं बताया था, हम क्या बोले हैं कि नजदीकी देखिए 28 56 84 के नजदीकी देखिए, ठीक है। तो इसका नजदीकी कौन है 92 84 है, तो 84 घटा नहीं दीजिए। तो 92 में से अगर 84 घटाइएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना। 8 का कोड कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अब 10 में 4 अगर जोड़िएगा, 10 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यही लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 14। और 14 को 7 से भाग दीजिए तो पूर्णतः कटेगा ना, पूर्णतः कट है। तो जब पूर्णतः कट जाता है इसका मतलब क्या हो गया 0। और 0 या 7 किसका मान होता है सैटरडे का। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो देखें बच्चा सभी बता पा रहा है, आप लोग भी बता पाइएगा, एक बार बस प्रैक्टिस कीजिए बता पाइएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क है वो लिख लीजिए, उसके बाद आगे जो है टास्क 1 दे देते हैं। एडवांस का जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में जरूर आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए तो यही है आपका टास्क में 7 मार्च 1926 को कौन सा दिन था, ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल 1905 को कौन सा दिन था। 6 मार्च ठीक है, 6 मार्च अड्डे के बाबू, ठीक है ना, 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, 2005 को कौन सा दिन था।
और देखे ना तो क्या हम बोल नहीं रहे 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन था ये बराबर दिया जी गलती कर दिए हैं। चलिए ना होइए ना लिखिए ना। अरे आप लोग समझदार है तो हमारा क्या दिक्कत है, होइए ना आप लोग लिखिए 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 लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चल हटाइए। अरे आप लोग का काती है, आप लोग तो समझिए कि पूरा स्क्रीनशॉट लेवे कर रहे हैं। आप लोग तो पूरा मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते रखते हैं, आप लोग का पैटर्न पता है नहीं। आ जाइए, अभी एक चीज छूटा है, क्या छूटा है इसमें बताइए, क्या छूटा है? लीप ईयर वाला छूट गया क्वेश्चन, ठीक है, लीप ईयर वाला क्वेश्चन छूट गया। देखिए अगर यहाँ पे देखिए चौका छक्का तो कैलेंडर कहती है, समझिए एकदम बढ़िया से। देखिए इधर देखिए कि यदि अगर कोई साल सेंचुरी लीप ईयर में आ जाए, ठीक है, लीप ईयर में अगर आ जाए और जनवरी फरवरी में रहे तो उसमें -1 अलग से लगा देंगे। क्या करेंगे? -1 अलग से लगा देंगे। लिखिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। यदि सेंचुरी ठीक है, सेंचुरी लीप ईयर में हो, क्या हो? लीप ईयर में हो तथा जनवरी या फरवरी में हो, जनवरी या फरवरी में हो तो उसमें -1 अलग से लगाते हैं, -1 अलग से लगाते हैं। अच्छा, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? वो चीज जो 4 से कट जाए। सेंचुरी का मतलब वही होता है ना, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? जो 4 से पूर्ण तक कट जाए। अब जैसे क्वेश्चन से समझ पाइएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपके पास आ जाए 1 जनवरी, क्या आ जाए? 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पे कट रहा है कि नहीं दोनों। ये 20 जो है 4 से कटेगा कि नहीं पूर्णतः? 4 5 20 कट जाएगा। ये 8 जो है ये भी 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये जब काट जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये सेंचुरी में है। इसका मतलब क्या है? इसका सेंचुरी क्या है? लीप में है। और जब लीप में है तो क्या है? जनवरी भी तो है। ये नियम कब लागू होगा? जब 4 से कट जाए। इधर देखिए, ये 4 से कट जाए, ये कब? जनवरी या फरवरी में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर फरवरी रहता है तो भी इसका लीप ईयर में चलेगा, मार्च रहेगा तब ये नियम लागू नहीं होगा -1 वाला। अब देखिए इसका बनाते हैं। जनवरी का कोड 1, ठीक है। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 हो गया। 20 का कोड कितना होता है? इसको मिटा देते हैं। 20 का कोड -1। 8 का कोड कितना होता है? 10 होता है ना। तो -1 जोड़ 10। और चूंकि ये लीप में भी है और जनवरी में भी है, क्या बताएं कि यदि सेंचुरी लीप ईयर में हो तथा जनवरी या फरवरी में हो, या में हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं? एक अलग से -1 क्या लगाते हैं? -1 अलग से लगा देते हैं। तो इसमें जनवरी में भी है, लीप में भी है, तो इसमें क्या करेंगे? -1 अलग से लगा देंगे। अब इसको घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए, एगो माइनस एगो प्लस खत्म, एगो माइनस एगो प्लस खत्म, ठीक है। बच क्या कह रहा है मेरा? 10। जोड़ घटाव करके देख लीजिए, वही आएगा। तो 10 जब बच गया तो इसमें हम क्या करेंगे? अंतिम में 7 से भाग देंगे ना। रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? 3। और 3 का मतलब क्या होगा? ट्यूसडे। देख सकते हैं, कैलेंडर चेक करिए, गूगल जाइए, गूगल पर देखिए, ठीक है, गूगल पे जाइए, देखिए, समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब एक और दो देखिए इसमें, 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? जल्दी बताइए, 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? बिल्कुल, मंडे, वेडनेसडे। चलिए आइए देखते हैं। 2 फरवरी, 2 का कोड कितना होता है? कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही पहले का लिख दीजिए, ठीक है। फरवरी का कोड कितना होता है? 4। तो 4 और 2 6 हुआ ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, 4 का कोड कितना होता है? 5 होता है ना। तो 6 5 कितना होगा? 11। अब 20 का कोड -1 होता है ना, तो -1 घटेगा ना। चूंकि ये फरवरी में है, तो जनवरी फरवरी में अगर रहे, लीप में रहे तो एक और तो कितना होगा? 10। तो शायद 2 आ जाएगा। तो मंडे देखिए, जैसे 2 फरवरी का कोड 4, 20 का कोड -1, 4 का कोड +5, ठीक है। और चूंकि फरवरी में है, लीप में भी है, देखिए ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये लीप ईयर में है और जनवरी फरवरी में है, यानी कि फरवरी में है। तो इसमें -1 अलग से लगा देंगे। नोट डाउन जो किए हैं उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 और 2
6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 हो गया ना, तो ऐसा कीजिए, इससे 2 से एगो एगो कट गया, नहीं समझे, नहीं समझे। ये माइनस से कय गो, -2 गो, अब -2 गो प्लस 2 गो कट के नहीं गया, 2 गो रुपया दिए, 2 गो रुपया फिर ले लिए, तो कहते 0 बच्चा बच क्या गया आपके पास, 5 4 9, 9 को 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, बचा कितना 2, और 2 किसका कोड, मंडे का, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता है 3 मार्च 2008, अब देखिए यहाँ पे लास्ट समझिए चीज, ये तो 4 से भाग लग जाएगा, ये भी 4 से भाग लग रहा है, लीप ईयर में है कि नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी में नहीं है, इसलिए इसमें -1 अलग से नहीं लगेगा, समझे। आ जाइए अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुंह पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 4 और 3 7, तो 4 और 3 7, 7 खत्म, ठीक है। अब देखिए 2008 है, तो 20 का कोड कितना होता है, -1, एक 20 का कोड क्या होता है, -1, 8 का कोड कितना होता है, 10, तो 10 में से 1 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 9, और 9 देखिए 7 से कितना ज्यादा है 2, तो क्या हो जाएगा आपको मंडे, बच्चा सब सही बताता है। देखिए 3, अब देखिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 जोड़, मार्च का कोड कितना होता है 4 7, अब 20 का कोड कितना होता है -1, 8 का कोड कितना होता है +10, अब देख जोड़ घटा कीजिए, 4 और 3 7, और 7 और 10, यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, 7 और 10 17, 17 में से 1 गया था 16, और 16 में भाग दीजिएगा 7 से, तो 2, तो क्या होगा मंडे, हो गया। लास्ट क्वेश्चन मात्र, अब हो गया आपका कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है, पढ़ा दे रहे। अब एगो लास्ट है कि इस दिन को इस दिन था, तो अगले दिन को कौन सा दिन होगा, लास्ट एकदम समझ लीजिए, उसका कैलेंडर पूरा खत्म हो गया। चलिए बस अब खत्म हो गया, अब कैलेंडर का टेंशन एकदम खत्म। हाँ तो ठीक है, चलेगा, सब मेन बात है, चमक रहा है, ठीक है। कैमरा में नहीं दिख रहा है तो फोकस मारिए, फोकस जा रहा है, कैमरा में दिख रहा है, थोड़ा सा भी दिख रहा है ना, हाँ तो हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया, हल्ला मत कीजिए, आइए इधर। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है, देखिए आप क्वेश्चन लास्ट है, ये एडवांस है, ये एग्जाम में आता ही आता है, कंपटीशन में मेन यही है कि अगर 7 अगस्त, यहाँ पे देखिए 7 अगस्त क्या है, 7 अगस्त 1905 को अगर बुधवार था, क्या था, बुधवार था, तो 8 अप्रैल, यहाँ पे देखिए 8 अप्रैल, देखिए जल्दी जल्दी देखिए, 8 अप्रैल 1908 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था, क्योंकि बीतल है था, ये लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये झूठा क्वेश्चन है, गलत है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहे हैं, हो गया एकदम शुरू। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 अगस्त 1905 को अगर बुधवार है, तो 8 अप्रैल 1908 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन था, ठीक है। आ जाइए, और 7 अगस्त, तो 7 का 7 हो जाएगा, बनाते हैं हम, पहले ऊपर वाला का निकाल लेंगे, 7 अगस्त, ठीक है। अगस्त का कोड कितना होता है, बोलिए 3, 1900 का कोड कुछ नहीं, 5 का कोड कितना होता है 6, लिख दिए 6, ठीक है। अब आ जाइए 7 और 3, 7 3 10, और 10 और 6 16, 16 में अगर 7 से भाग देंगे तो बचेगा 2, ये आया मंडे, आया कथी, मंडे आया ना, तो मंडे आया, तो आप देख लीजिए आराम से कि मंडे आ गया, ठीक है। अब ये बताइए बुधवार जो है यानी कि वेडनेसडे, वेडनेसडे कितना नंबर पाता है, 4 नंबर, 4 नंबर आता है ना, तो इसका मतलब मंडे 2 है, तो कितना झूठ बोला, 2 गो प्लस है ना, तो 2 गो है कि नहीं ज्यादा, 2 गो ज्यादा है ना, 2 गो हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, अगर ज्यादा रहे तो प्लस करेंगे, कम रहे, जितना कम रहे उतना माइनस करेंगे, ठीक है। इसका निकाल दिए, 2 गो हम कैरी कर लिया अपना। अब आते हैं 8 अप्रैल, प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, जब पुनः प्रश्न से आएंगे तो अब क्या क्वेश्चन हमारा कर रहा है, 8 अप्रैल 1908 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, 8 अप्रैल 1908 को, अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो हम जानते हैं कि आप लोग निकाल सकते हैं, सेकंडों में जवाब दे सकते हैं, लेकिन देखिए बाकी उन लोगों को तो पढ़ना है ना, आप लोग देखिए जल्दी, यहाँ पे देखिए
8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल का कोड 0, 19 का कोड कुछ होता है? नहीं होता है ना, ठीक है। 8 का कोड कितना होता है? 10। अब जोड़िए 10 8 18, 18 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 4, मतलब 4 आएगा पर रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है ना वही आपका क्या होता है? डे होता है। तो 4 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? वेडनेसडे। क्या आ गया? वेडनेसडे, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, यह गलत है। अभी आगे बढ़ेंगे। वेडनेसडे 4 हुआ है ना, 4 हुआ है ना, 4। अब इसमें क्या करेंगे, सुनिए इसको। अगर इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़िए इधर। इसमें हमको क्या करना है? वेडनेसडे आया आपका, आया ना, वेडनेसडे 4 आया, वेडनेसडे आया मतलब 4 आया। अब 2 को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। झूठ कितना बोला था? 2 ज्यादा था ना, बुधवार ज्यादा था ना, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, और 6 का मतलब क्या होता है? ये हुआ आपका आंसर। एक ही तो है। इस सवाल जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो यही है। अगर आपसे सवाल करे, यहाँ पर देखिए एक और मिटा देते हैं, तो आप समझिए, इधर आइए कि अगर 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1900, ठीक है, या 1900 का लीजिएगा, 1800 लीजिए, 1809 को, ठीक है, 9 को अगर शुक्रवार था तो, ठीक है, 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल 1905 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए अगर बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है ना, वो देख लीजिएगा। देखिए 5 मार्च 1809 को शुक्रवार था, तो 7 अप्रैल 1905 को कौन सा दिन होगा? आ जाइए, 5 मार्च, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 मार्च, तो 5 मार्च का कोड कितना होता है? 4। 1800 का कोड कितना होता है? प्लस 2। 9 का कोड कितना होता है? 11। तो 11 2 कितना हो जाएगा? 13, और 13 4 कितना हो जाएगा? 13 4 17। देखिए यहाँ पे 11 2 13, 13 4 17, 17 5 22, 17 5 कितना होता है? 22। अब 22 में 7 दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा? संडे। क्या है? संडे। अभी बताइए, एक संडे होता है तो शुक्रवार कितना होता है? 6 ना होता है ना 6। शुक्रवार क्या होता है? 6। लड़का चुप सा, 6 होता है ना। शुक्रवार कितना होता है? 6 होता है। अब देखिए जरा, जब ये 6 होता है तो इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है कि नहीं है? है ना 5 ज्यादा। तो इसका मतलब है कि 5 को अगर ये रहता, शुक्रवार नहीं रहता, कम रहता, तब हम क्या करते हैं? माइनस करते। लेकिन ज्यादा है तो हम 5 प्लस रखेंगे, ठीक है। लास्ट में इसको जोड़ देना है दूसरे वाले। अब प्रश्न से आएंगे कि 7 अप्रैल 1905 को कौन सा दिन था? तो लिखा लेंगे, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 7 अप्रैल क्या है? 1905। अब देखिए यहाँ पे 7 का 7 अप्रैल का कोड कितना होता है? 0। 19 का कोड कुछ नहीं, 5 का कोड 6। इसमें हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। क्या है? 5 ऐड किए हैं क्योंकि 5 ज्यादा था मेरा शुक्रवार। यहाँ पे देखिए 5 हम ऐड किए, काहे किए? क्योंकि शुक्रवार जो है 5 ज्यादा था, समझे। अब आ जाइए, 7 6 13, और 13 5 कितना होता है? 13 5 18, 13 5 क्या हो जाएगा? 18। 18 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 में रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे। अब इसको क्या कीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप समझिए। आई होप कि सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। जितना भी आपको कैलेंडर, अब आप दुनिया का कोई भी कैलेंडर सेकंडों में मुंह पर भी निकाल सकते हैं, मुंह पर ही निकाल कर जवाब दीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसमें भी कैलेंडर आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट बाबू रुक जाओ, अरे बाबू 1 मिनट रुक जाओ, साहिबा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो आप कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर का सवाल आता है आप सेकंडों में बना सकते हैं, मिनटों में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप एकदम खुल जाइएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं, डे वाला तो हो ही गया है। चौका छक्का 9 2 11
नहीं पढ़ा है ना, चौका छक्का 9 11 नहीं पढ़ा है ना। चलिए ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों का पसंद आया होगा, बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद क्या कीजिएगा, बेल घंटा जो है ना उसको बजा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।